नमस्कार, रेडियो मंडल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। क्यों दौड़ा रिलायंस का शेयर, क्यों लगा पॉलीकैब के शेयर को करंट, वोडाफोन आइडिया को किसने लगाई फटकार, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आज करीब 3% की मजबूती के साथ 2,725 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई तक उछल गया था। कंपनी का मार्केट कैप पहली बार 18 लाख करोड़ रुपए के पार निकला है। तीसरी तिमाही के नतीजों से पहले गोल्डमैन सैक्स ने शेयर का लक्ष्य 2,660 रुपए से बढ़ाकर 2,885 रुपए कर दिया है। वहीं जेफरीज ने शेयर के लिए 3,125 रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है। कारोबार की समाप्ति पर शेयर 2.5% की बढ़त के साथ 2,716 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। पॉलीकैब इंडिया का शेयर आज शुरुआती 1 घंटे में करीब 22.5% की बड़ी गिरावट के साथ 6 महीने के निचले स्तर तक फिसल गया। कई ब्लॉक डील्स के जरिए आज इस कंपनी के कुल 33 लाख शेयरों यानी कि 2.2% हिस्से के सौदे हुए, क्योंकि 22 दिसंबर को हुई सर्च में आयकर विभाग ने लगभग 1,000 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकद बिक्री का पता लगाया है। कारोबार के अंत पर शेयर 20.5% गिरकर 3,904 रुपए 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। स्पाइस जेट के शेयर में आज शुरुआती कारोबार में 3% तक का उछाल देखने को मिला। दरअसल कल शाम को हुई एजीएम में शेयर होल्डर्स ने प्रेफरेंशियल आधार पर इक्विटी शेयर और वारंट्स जारी कर पूंजी जुटाने को मंजूरी दे दी है। साथ ही कंपनी ने अयोध्या और लक्षद्वीप में बहुत जल्द उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा स्पाइस एक्सप्रेस ने स्टार एयर के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत कंपनी स्टार एयर के 9 विमानों को मैनेज करेगी। कारोबार की समाप्ति पर स्पाइस जेट का शेयर करीब 2.25% चढ़कर 66 रुपए 57 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। कार बनाने वाली कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी ने गुजरात में दूसरा प्लांट लगाने की घोषणा की है। 35,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस प्लांट की 10 लाख गाड़ियों की सालाना क्षमता होगी। ये प्लांट फाइनेंशियल ईयर 2028-29 में खुलने का अनुमान है। खबर आने से मारुति का शेयर आज मामूली गिरावट के साथ 10,010 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। एसएल समूह की संकटग्रस्त कंपनी सिटी नेटवर्क्स को खरीदने की दौड़ में रिलायंस जियो की हैथवे डिजिटल और हिंदुजा ग्रुप की इंडसेंट मीडिया और कम्युनिकेशन समेत 14 कंपनियां शामिल हैं। माना जा रहा है कि खरीदारों की संभावित सूची में शामिल कंपनियां 17 जनवरी तक बोली जमा कर सकती हैं। खबर के चलते आज हैथवे डिजिटल का शेयर 1% गिरकर 24 रुपए 65 पैसे और सिटी नेटवर्क्स का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर 1 रुपए 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। कर्ज समाधान के लिए दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही गायत्री प्रोजेक्ट्स के 66% से ज्यादा लेंडर्स यानी कि कर्जदाताओं ने पिछले हफ्ते कंपनी के लिक्विडेशन के पक्ष में वोटिंग की है। दरअसल इस कंपनी के लिए केवल एक कंपनी मार्क एबी ने 650 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जिसमें सिर्फ 50 करोड़ रुपए का अपफ्रंट कैश शामिल है, पर बोली की रकम बहुत कम होने के चलते लेंडर्स ने उसे खारिज कर दिया। एनसीएलटी ने एनसीएलटी के फैसले को बरकरार रखते हुए जिंदल स्टील एंड पावर यानी कि जेएसपीएल की सब्सिडियरी कंपनी जिंदल पावर की अर्जी को खारिज कर दिया है। एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने जिंदल पावर को ट्यूटिकोरिन कोल टर्मिनल के लिए बोली जमा करने के लिए अयोग्य घोषित किया था, जिसके खिलाफ कंपनी ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया था। खबर के बाद आज जेएसपीएल का शेयर 731 रुपए के स्तर पर एकदम सपाट बंद हुआ। केवाईसी नियमों के उल्लंघन के लिए दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी ने वोडाफोन आइडिया की खिंचाई की है। नियमों के मुताबिक वोडाफोन आइडिया को 1 दिसंबर तक उन सभी मोबाइल कनेक्शन को बंद करना था जिनका केवाईसी नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वोडाफोन ने ऐसे कई बिजनेस कनेक्शन को जारी रखा है जिनका केवाईसी नहीं हुआ है। कंपनी की ओर से हुए उल्लंघन को लेकर दूरसंचार विभाग ने तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वोडाफोन आइडिया का शेयर आज करीब 1% गिरकर 16 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने बुधवार 10 जनवरी को हुई ब्लॉक डील के जरिए कंस्ट्रक्शन कारोबार से जुड़ी कंपनी एनसीसी की 0.58% हिस्सेदारी खरीदी है। एनसीसी के 36,15,365 शेयर 185 रुपए 23 पैसे प्रति शेयर के औसत भाव पर खरीदे गए हैं, जिस पर स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 66.97 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस खबर के चलते एनसीसी के शेयर में आज करीब 1.5% की तेजी के साथ 196 रुपए के स्तर पर क्लोजिंग हुई। गुजरात पीपावव पोर्ट लिमिटेड यानी कि जेपीपीएल के शेयर ने आज 168 रुपए 95 पैसे के करीब 7 साल की ऊंचाई को छुआ।
इस कंपनी ने वेल्सपन न्यू एनर्जी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी लगाने के लिए MOU साइन किया है। ये दोनों कंपनियां मिलकर GPPL की जमीन पर ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी लगाने पर काम करेंगी। कारोबार की समाप्ति पर GPPL का शेयर 5.5% से ज्यादा की तेजी के साथ ₹165.65 के स्तर पर बंद हुआ। अब बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। 2024 के पहले IPO ज्योति CNC ऑटोमेशन को निवेशकों से दमदार रिस्पॉन्स मिला है। आखिरी दिन ये IPO कुल 38.5 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ। इस IPO में QIB यानी कि संस्थागत निवेशकों का कोटा सबसे ज्यादा 44.1 गुना भरा। वहीं NIIs के लिए आरक्षित कोटा 36.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं कर्मचारियों के हिस्से को 12.5 गुना और रिटेल के हिस्से को 26.2 गुना ज्यादा बोलियां मिली। 315 से 371 रुपए के प्राइस बैंड वाले इस IPO से कंपनी की 1000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।